पुराणोत्तर में उल्लेख आता है कि इस दिन बाल काटे, इस दिन नाखून काटे, वरना अकाल मृत्यु हो सकती है या ये अशुभ हो सकता है। तो इसका भी क्या जो वास्तविक स्वरूप है वो कुछ और है? कहाँ लिखा हुआ है ये? पुराणों में, शिव महापुराण में। देखिए, किसी भी दिन आप बाल काटिए, किसी भी दिन आप शौर कर्म करिए, किसी भी दिन कुछ भी करिए, अगर आप इन सब चीज़ों से परे हो चुके हैं, मतलब ऊपर उठ चुके हैं, या आप भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ गए हैं, तो भक्ति मार्ग पे चलने वाले प्राणी को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए कि कब बाल काटे, कब नाखून काटे, कब क्या काटे। लेकिन जो व्यक्ति, जो जीव अभी मायाबद्ध है या माया में फंसा हुआ है, या जो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि में फंसा हुआ है प्रपंचों में, तो उनको इस मार्ग पर लाने के लिए कि भाई इस दिन केवल और केवल तुम्हें बस हफ्तों में से बस एक दिन बता दिया गया कि इस दिन शौर्य कर्म करना, इस दिन नाखून काटना, इस दिन वो करना, ताकि अन्य जगहों पे तुम्हारी आसक्ति न बन पाए और एकमात्र भगवान का चिंतन तुम करते रहो। बस इसीलिए बताया गया। और नहीं इससे कोई किसी की मृत्यु होती है, नहीं नाखून काटने से किसी की हानि कोई होती है, नहीं कुछ होता है। सिर्फ हिंदू धर्म में ही क्यों हानि होती है, पूरे विश्व के सभी समस्त जीवों को क्यों नहीं हानि होती? आप अंग्रेजों में जाएंगे, वहाँ तो दिन भर वो बाल सब काटते रहते हैं, कंटिन्यूस काटते रहते हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसका प्रभाव कुछ नहीं पड़ता। बस ये है कि थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें ऐड इसलिए की जाती है कि मनुष्य लोक लाज भय डर संकोच ये सब दिखा करके मनुष्य को इस मार्ग पर लाया जाए और उनको किसी भी तरह इन जो ये राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि में फंसे हैं उनको वहाँ से छुड़ा करके इधर की तरफ मोड़ा जाए। ठीक है। लेकिन जो भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं उनको इन सब चीज़ों को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एकमात्र उनके लिए बस एक है, प्रेम ही सर्वोच्च। कर्म की चीज़ें हैं, विधि निषेध का पालन वही लोग करते हैं जिनका अभी कर्मों से आसक्ति नहीं हटी है। ठीक है। 9 योगेश्वर थे। 9 योगेश्वर जानते नहीं जानते होंगे, जिसके नाम पे ये भरत पड़ा है, भारत पड़ा है ना। भारत राजा नाभ थे, एक राजा नाभ के पुत्र थे भगवान ऋषभ देव। ठीक है। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में 9 योगेश्वर निकल गए, 81 कर्मकांडी ब्राह्मण निकल गए, 10 हो गए ये पृथ्वी के राजा, समस्त कॉन्टिनेंट्स के राजा हो गए। ठीक है। 10 कॉन्टिनेंट्स पहले थे, अभी तो अलग अलग चीज़ें हो गई, 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। लेकिन एक छत्र साम्राज्य 10 लोगों ने अलग अलग साम्राज्य स्थापित कर लिया, वो राजा बन गए। एक जो भरत पड़े, भरत जिन्हें बोलते हैं, उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट बने, उन्होंने राज्य किया भारत पर और उन्हीं के नाम पर यह पड़ा भारत। ठीक है। तो ये जो 9 योगेश्वर हुए, 9 योगेश्वरों से यही प्रश्न राजा निमि ने पूछा था कि विधि निषेध का क्या मतलब क्या रोल है इस संसार में, विधि निषेध का क्या रोल है। राजा निमि एक थे, राजा थे, अब इसकी स्टोरी नहीं बता सकूंगा क्योंकि आती नहीं। राजा निमि ने 9 योगेश्वरों से एक प्रश्न पूछा था कि महाराज ये बताइए कि विधि निषेध का हम क्यों पालन करें या क्या पालन करना आवश्यक है। तो उन्होंने यही बताया था। उन्होंने कहा था राजन देखो, जिसमें से कवि नाम के योगेश्वर ने बताया कि देखो राजन, ये जो जीव है ना, मायाबद्ध जीव जो कर्मों में फंसे पड़े हैं, जिनकी आसक्ति अभी कर्मों से नहीं छूटी है, अभी वो उसी में फंसे हैं। कर्म ही पूजा है, ये बच्चों का पेट पालना, अपना पेट पालना हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, ये ब्रह्मांड हमारे बिना चल नहीं सकता, या हमारा कर्म ही पूजा है, या टिफिन बनाना हमारा कर्म है, या जो है कपड़े धोना हमारा कर्म है। ये जो कर्म पूजा वाले सिद्धांत को जो मानते हैं ना, ये उनके लिए है जिनकी आसक्ति बेचारे जो अभी गधे स्वरूप हैं और जिनकी आसक्ति अभी हटी नहीं है, उनके लिए विधि निषेध बताया जाता है कि भाई तुम ये करो, ये न करो, ये करो, ये न करो, क्योंकि अगर विधि निषेध नहीं होगा तो क्या होगा, पापाचार बढ़ जाएगा, संसार में पापाचार बढ़ जाएगा। लोग अपने कर्मों में आसक्त होकर के गलत कर्म करने लगेंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कौन सही कौन गलत है। तो उसमें विधि निषेध का पालन करवाया जाता है ऐसे लोगों को। बाकी का जो भक्ति मार्ग का अनुयायी है, जो भक्ति मार्ग में प्रवेश कर गया है या जो भक्ति मार्ग पर चल पड़ा है, उसको किसी भी विधि निषेध की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए 2 भक्ति होती है ना, पहला होता है वैधि भक्ति जिन्हें बोलते हैं विधिवत भक्ति, विधि के अनुसार भक्ति करना। दूसरी होती है रागानुगा भक्ति। तो हम किसके हैं, रागानुगा भक्ति के अनुयायी हैं।
इसीलिए वैदिक भक्ति में क्या क्या करवाया जाता है, सारे कर्म कांड करवाए जाते हैं। अरे मंदिर जाओ, तुम्हें इतनी माला करना ही करना है, संध्या करनी ही करनी है, गायत्री मंत्र 10 लाख इतने करने ही करने हैं, इसका पुनश्चरण करना ही करना पड़ेगा, 16 सोमवार का व्रत करना ही करना पड़ेगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना ही करना पड़ेगा। ये क्या है, ये वैदिक भक्ति के अंतर्गत आता है। तो विधि निषेध का पालन करवाने हेतु ही ये सब प्रपंच, मतलब प्रपंच कहिए, हाँ प्रपंच ही कहिए, क्योंकि ये पंच मतलब ये 5 प्रकार की जो माइक वस्तु है ना, माया प्रपंच से ही बना है ना, इन्हीं के आवेश के अनुसार ये सब चीज़ें बनाई गई, ताकि मनुष्य की बुद्धि यहाँ से हट करके कम से कम हर वक्त वो लगे न रहे खाना बनाने और सब में बनाने में, कि जो है नहीं अब ये करना है, नहीं आज ही नाखून काटना है, रोज ही बाल बनाना है, इन सब में न फंस रह करके वो अपना कर्म करते रहे। हमारे लिए बनाया गया ना कि बृहस्पतिवार का व्रत तुम्हें करना है, किसी को बुधवार का व्रत बताया गया, किसी को शुक्रवार का व्रत बताया गया, ताकि ये जो 7 दिन बेचारे अपने कर्मों में लिप्त हैं, इससे एक दिन तो हटे, एक दिन तो भगवान की शरण में आकर के थोड़ा सा व्रत उपवास करें, इसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सब विधि निषेध का पालन उन्हें करवाया जाता है जो कर्मों की आसक्ति में फंसे हुए हैं।